कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और बालाई अजला में मतला अबर आलूद रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोटोहार, कश्मीर और मुल्का पहाड़ी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस हतमी मरहले में दाखिल। अडयाला जेल रावलपिंडी में साइफर केस की समाअत पीर के रोज देर तक जारी रही। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान समेत तमाम 25 गवाहों के बयानात पर जरह मुकम्मल। अदालत ने मुल्ज़िमान के 342 के बयानात रिकॉर्ड करने के लिए सवालनामा तैयार कर लिया। गवाहों के बयानात पर जरह स्टेट डिफेंस काउंसिल ने की। शाह महमूद कुरैशी ने स्टेट डिफेंस काउंसिल पर एतराज़ किया। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने उनसे कहा कि आप खामोशी से बैठ जाएं, वरना कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया जाएगा। अदालत ने साइफर केस न सुनने की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर का कहना था कि मुल्जिम अगर दिवालिया हो जाए और कहे कि उसके पास पैसे नहीं तो ही मुल्जिम को डिफेंस काउंसिल दिया जा सकता है, मगर मौजूदा केस में ऐसी कोई बात नहीं। 10 गवाहों से 4 सवाल पूछकर जरह मुकम्मल कर ली गई। अहम गवाह आजम खान पर जरह के दौरान भी हमारे वकला को जेल से बाहर रोका गया। प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जल्द ट्रायल का कहा। उस्मान गुल और अली बुखारी गुज़श्ता समाअत पर अदालत में मौजूद थे, मगर उन्होंने गवाहों पर जरह नहीं की। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि अडयाला जेल में जज साहब रात को भी मौजूद थे। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी का हक के दिफा खत्म करके सरकारी वकील लगा दिए गए। दोनों को सरकारी वकला पर एतमाद नहीं। चीफ जस्टिस इंसाफ दिलवाएं, अदलिया से इल्तमास है कि आईनी तकाजे पूरे किए जाएं। बलूचिस्तान के इलाके मच में सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमला नाकाम बना दिया। निगरान वजीर इत्तलात बलूचिस्तान ने कहा कि हमले में किसी तंसीबात को नुकसान नहीं पहुंचा। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस को पहले से दहशतगर्दों के हमले की इत्तलात मिल गई थी। मौसर जवाब पर दहशतगर्द बौखलाकर पसपा हो गए। वाक़े के बाद मच शहर की बिजली मुनक़ता हो गई। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से एक पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जान बहक हो गए, 2 जख्मी। डेरा बुगटी पीर कोह में नामालूम अफराद ने 8 इंच कतर की गैस पाइपलाइन धमाका खेज मवाद से उड़ा दी। सुरखरू हो गया हूँ, बेकसूर साबित हुआ, सजा देने वाले जज एक एक करके चले गए। नवाज शरीफ का ऐलान। लाहौर में नून लीग के इंतखाबी दफ्तर के इफ्तिताह के मौके पर शुरका से खिताब में कहा है कि वो जज जो उनके केसेस पर मॉनिटरिंग जज बनकर बैठा हुआ था वो इस्तीफा देकर चला गया, क्योंकि पता था चोर की दाढ़ी में तिनका है। नवाज शरीफ ने कहा कि बहुत जख्म खाए हैं, बहुत ठोकरें खाई हैं, मजीद खाने की ताकत है ना हिम्मत। साथियों की मदद से दोबारा पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। सब्ज परचम और पासपोर्ट को इज्जत दिलवाना है। नवाज शरीफ का एजेंडा पूरा हुए बगैर नहीं रह सकता। ये समझते हैं कि एक जमात को टेक्निकल नॉकआउट कर दिया, पीपल्स पार्टी के साथ भी ऐसा ही करेंगे। एक पार्टी ने वैसा एहतजाज किया, ये क्या चाहते हैं कि दूसरी जमात भी एहतजाज करे? पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी गैर जमहूरी रवैया जारी है। हुकूमत पंजाब से पूछते हैं कि क्या हमने 9 मई किया? बिलावल भुट्टो जरदारी की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा ये जानते हैं कि अवाम की अक्सरियत नहीं चाहती कि मियाँ साहब चौथी बार वजीर आजम बने। शहबाज शरीफ ने उस्मान बुज़दार पर अल्फाज के गोले बरसा दिए। राजनपुर में जलसा आम से खिताब में कहा कि हमने तो मुजफ्फरगढ़ में तैयब उर्दवान अस्पताल बनाया, पूरे पाकिस्तान में ऐसा अस्पताल नहीं। उस्मान बुज़दार को ख्याल क्यों नहीं आया? उनके पास तो सब कुछ था, जादू टोना भी था, लेकिन उन्हें ख्याल नहीं आया। उन्हें तो 4 साल में जनूबी पंजाब को गुलो गुलजार बना देना चाहिए था। उनकी जगह कोई और होता तो इस जिले की तकदीर बदल चुकी होती। शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि राजनपुर लाहौर से बेहतर बन जाएगा। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी का कहना है कि कुछ रोड ब्लॉक्स हैं, अगर ना हो तो कौमी असम्बली की 80 से ज़्यादा नशस्तें जीत सकते हैं। पंजाब पीपल्स पार्टी का हदफ था और हमेशा रहेगा। मुल्क में नवाज हामी नहीं, एंटी नवाज वोट मौजूद है, जिस पर बिलावल ठीक काम कर रहे हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी दोबारा से मेन पार्टियां बन गईं।
तहरीक इंसाफ अब सियासत एक साइड शो रहेगी। गरीबों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली एक साल में फराहम कर देंगे। PIA बेचने नहीं देंगे। हमें जो मसाइल हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचे बगैर हल नहीं हो सकते। 8 फरवरी को कोई ये समझकर घर ना बैठे कि नवाज शरीफ को वोट डालने वाले बहुत हैं। एक एक वोट कीमती है। नून लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज का नारकली लाहौर में खिताब। कहा कि इस हल्के ने मुश्किल तरीन हालात में नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून का साथ दिया है। वो 9 मई वाले और हम 28 मई वाले लोग हैं। 9 मई वाले और 28 मई वाले जुमले में दास्तान छुपी है। 9 मई वालों को 8 फरवरी को उठाकर पाकिस्तान से बाहर फेंक देना। पाक ईरान सरहदी इलाके में मौजूद दहशतगर्दों को दीगर ममालिक की मदद हासिल होना किसी भी शुबे से बालातर है। ईरानी वजीर खारजा की पाकिस्तानी हम मनसब जलील अब्बास जिलानी से मुलाकात के बाद इस्लामाबाद में मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस हुसैन अमीर अब्दुल्ला हयान ने कहा है कि पाक ईरान सरहदी इलाके में मौजूद दहशतगर्द दोनों ममालिक के लिए खतरा है। वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा है कि दोनों ममालिक दहशतगर्दी से मुतालिक एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। पाकिस्तान और ईरान ने आला सतह मुशावरती मैकेनिज्म के क़याम पर इत्तफ़ाक़ किया है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस ताउन बढ़ाने के लिए तुर्बत और जाहिदान में लियाज़ोन ऑफिसेस तैनात करने पर इत्तफ़ाक़ हुआ है। मुज़ाकरात में दोनों ममालिक का एक दूसरे की सलामती और ख़ुद मुख्तारी का एहतराम यकीनी बनाने पर भी इत्तफ़ाक़ हुआ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। आर्मी चीफ का दूसरी रियासत की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के एहतराम पर जोर। आर्मी चीफ ने कहा है कि दूसरी रियासत की खुद मुख्तारी का एहतराम रियासती ताल्लुकात में सबसे अहम जुज़ है। फ़रीक़ैन ने इत्तफ़ाक़ किया कि दहशतगर्दी के मुश्तरका ख़तरे से बाहमी ताउन, बेहतर कोऑर्डिनेशन और बज़रिया इंटेलिजेंस शेयरिंग निमटने की ज़रूरत है। फ़रीक़ैन ने अतराफ़ के सरहदी इलाके में अमन, इस्तेहकाम, खुशहाली के अज़म का इयादा किया। मुलाकात में इस अज़म का इजहार किया गया कि खराबी पैदा करने वाले को बरादर ममालिक के दरमियान दरार डालने की इजाज़त नहीं देंगे। अमरीकी कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा कि ईरान के साथ जंग नहीं चाहते। अमरीका खित्ते में जंग का फैलाव नहीं चाहता। उर्दन में अमरीकी फौजी बेस पर एक ही ड्रोन हमला हुआ था। हमें मालूम है कि इन ग्रुपों के पीछे ईरान है। अमरीकी फौजियों पर हमला तनाज़ा बढ़ाने के लिए था। फौजी तरीके से ईरानी हुकूमत के साथ तनाज़ा नहीं चाहते। जवाब अपने शेड्यूल, वक्त और अपने मुंतखब तरीके से देंगे। सदर बाइडन कौमी सलामती टीम के मुशावरत से सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। उर्दन में अमरीकी अड्डे पर ड्रोन हमले में 3 अमरीकी फौजी हलाक और 30 जख्मी हुए थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी एहलकार दुश्मन का ड्रोन पहचान नहीं पाए। जिस वक्त दुश्मन ड्रोन बढ़ रहा था, अमरीकी ड्रोन वापस आ रहा था। एहलकार पहचान नहीं सके कि ड्रोन दुश्मन का है या अपना। किंग चार्ल्स की चैरिटी ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट ने राहत फ़तेह अली खान से क़तअ ताल्लुक़ कर लिया। कहा कि राहत फ़तेह अली खान की तशद्दुद वाली वीडियो देखकर वाबस्तगी ख़त्म करने का फ़ैसला किया। हालात कुछ भी हों, किसी भी किस्म का तशद्दुद नाकाबिल बर्दाश्त है। किंग चार्ल्स ने 2017 में राहत फ़तेह अली को ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट का सफ़ीर मुकर्रर किया था। सऊदी अरब में CCTV की रिकॉर्डिंग पब्लिक करना खिलाफ कानून करार दे दिया गया। खिलाफ वर्जी करने वाले को 20,000 रियाल यानी तकरीबन 15 लाख रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। और दिल का रिश्ता ऐप के जरिए वियतनामी टीचर की पाकिस्तानी नौजवान से शादी। गुजरात के वसीम ने दिल का रिश्ता ऐप पर अपना प्रोफाइल बनाया तो वियतनाम की ली इब्राहिम की रिक्वेस्ट मिली, जिसको वसीम ने कबूल कर लिया। एक दूसरे के बारे में जानकर जल्दी दोनों ने शादी का फैसला किया। ली का कहना है कि दिल का रिश्ता ऐप पाकिस्तान की बेहतरीन रिश्ता ऐप है जहां तस्दीक शुदे रिश्ते मौजूद हैं।